बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। शुक्रिया। आते हैं आज के मौजू की तरफ। इमरान खान और मॉडर्न बेकारी, इसराइल का ईरान पे हमला, वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पे हमला और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान व सिस्तान पे हमला, आज हम इन पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इमरान खान नए चीफ जस्टिस के आने पर जो उनके ऊपर बेबुनियाद केसेस और उनकी बहनों और उनके ख़ानदान पे बनाए गए हैं और इन बेबुनियाद मुकदमों को टेररिस्ट और दूसरी अहम ज़िम्मेदारियों को छोड़कर सारी अदालती मशीनरी को उनके खिलाफ सियासी मुखालफत की वजह से लगा दिया गया था और जिनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था और उनको तोड़ने और झुकाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी चीज़ें नाकाम होती नज़र आ रही हैं। इमरान खान के अज़म इस्तेहकाम में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया और तवक्को की जा सकती है जिस तरह आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस मूव कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। दूसरे आते हैं मॉडर्न बेकारी आपने देखे होंगे रोडों पे मांगते हुए फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन इसका एक जदीद वर्जन भी आया है। जो वर्जन तो काफ़ी देर का आया हुआ है, लेकिन हमें ज़रा देर से पता चला है पाकिस्तानियों को कि हमारी ये जो झूठी एलियट है, जिनमें नवाज शरीफ गंजा, शहबाज शरीफ पिंडर और मरियम नवाज खोती, जरदारी और उनका बेटा फायज़ ईसा और आसम मनीर, ये मॉडर्न दौर के मॉडर्न बेकारी हैं। अभी इन्होंने अपना वज़ीर ख़जाना एक बहुत बड़े वफ़द के हमरा अमेरिका में भेजा हुआ है ताकि अमदाद हासिल कर सके या मिल सके। तो वो आज उधर के अखबारी नुमाइंदों के हत्थे चढ़ गए। तो उनसे किसी अखबारी रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने बेहतरीन सूट बूट में, इतने महंगे होटलों में, इतने बड़े डेलीगेशन के साथ आते हैं, जबकि आपका मुल्क गरीब है और मांगते आप अमदाद हैं। तो ये क्या मॉडर्न बेकारी तरीका है? तो इसके जवाब में वज़ीर ख़जाना और कंपनी का नौकर और नवाज शरीफ वगैरह के नौकर के पास, यानी वज़ीर ख़जाना के पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में ये लोगों को रोटी तक मुहैया नहीं कर सकते और उनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकते। बजाय इसके कि इमरान खान की तरह मुल्क में खुद इंसारी को प्रमोट करते, अपने मुल्क के कारखाने चलाते, अपने किसानों को
सहूलियात देने के बजाय इन्होंने शॉर्टकट ढूंढा हुआ है कि दूसरे मुल्कों से जाके कर्ज़े और इमदाद ली जाए और अपने पेट बैंक भरे जाएं और कर्ज़े सारे पाकिस्तान के अवाम पे मुंतकिल कर दिए जाएं। बाकी इनकी तरक्की का मसला रह गया तो जो कोई खुशकिस्मत होगा पाकिस्तानी पब्लिक में से वो तरक्की कर जाएगा और बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो इनकी हर जगह पे इस तरह इज्जत अफसाई हो रही है। और साथ ही उधर जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग और जो उनके कांग्रेस और सेनेट के बंदे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं कि जो कुछ भी ये जनरल आसिम मुनीर और इनके हवारी नवाज शरीफ गंजा और ये जरदारी वगैरह कर रहे हैं ताकि इनको अकाउंटेबल बनाया जाए और इनके ऊपर कोशिश की जा रही है कि पाबंदियाँ लगाई जाएं, उधर से आएँ ताकि ये ना तो ट्रैवल कर सकें और ज़्यादा से और कोशिश की जाए कि इनकी जो पाकिस्तान में करप्शन घपले और लूटमार और इमदादों के पैसे जो उन्होंने अपने अकाउंटों में रखे हुए हैं या वो ज़ब्त कराए जाएं या फ्रीज़ करा दिए जाएं, जिसकी वजह से कंपनी और उनके हवारी बहुत घबराए हुए हैं। तीसरी खबर ये है कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया है तो कोई 100 उनके जहाज़ शाम की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके ईरान पे हमला आवर हुए, जिससे कोई ख़ास नुकसान तो नहीं हुआ और कुछ हथियार जो चाइना और रूस से ईरान ने लिए हैं उनकी वजह से वो ईरानी फ़ज़ाओं में उनके त्यारे इसराइल के ज़्यादा देर नहीं टिक सके, जिसकी वजह से वो सही ठीक और निशाने नहीं लगा सके और कोई ख़ास नुकसान नहीं कर सके सिवाय 2 आदमियों के शहीद होने के। बाकी ना कोई उनकी मिसाइल लॉन्चिंग तबाह हुई है, ना कोई तेल की इंडस्ट्री पे या कोई ख़ास टारगेट पे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ और उनको डर और खौफ से ईरानी फ़ज़ा में से भागना पड़ा। तो एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि ये हमले नाकाम हुए हैं, हालांकि इसराइल ने इनको कामयाब बताने के लिए बहुत पुरानी वीडियोस मुख्तलिफ अखबारी चैनलों से चलवाई, लेकिन उनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं था। रियलिटी में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये घबराहट में कुछ बम ज़रूर गिरा के गए हैं लेकिन वो सही टारगेट पे हिट नहीं हुए। 2 बंदों के नुकसान के अलावा कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। तीसरा, ईरान के सूबे बलूचिस्तान व सिस्तान में कुछ दहशत गर्दों ने ईरान की पुलिस पे जो ट्रैवल कर रहे थे 2 फौजी ट्रकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन पे हमला किया है और खबरें आ रही हैं कि कुछ 10 फौजी उनके ईरान के मर गए हैं और काफ़ी ज़ख्मी भी हैं। तो उधर के हालात जब से ये इंडिया वाले, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये चाबहार बंदरगाह सूबा बलूचिस्तान व सिस्तान का अहम शहर है, जिधर बहुत ज़्यादा इंडियन आके काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क उधर बिछाया हुआ है और जिसकी वजह से उस सूबे के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और बाज़ माहरीन ये भी कहते हैं कि ईरान के अंदर सारी जासूसी इसराइल के लिए इंडियन कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका और इसराइल की नज़र में की गुड बुक में रहे और ये उनको इतलात देते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कतर में भी काफ़ी इंडियन 8 पकड़े गए थे नेवी के, जो उधर किसी कंपनी में काम करने गए हुए थे लेकिन वो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो मुसलमानों को ख़ासकर ईरान पाकिस्तान वाले इस साइड से और अफ़गानिस्तान को इन चीज़ों से चौकन्ना होना पड़ेगा।
अभी इनके हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान के कुछ ग्रुप्स तालिबान के, जो सही तरह से मेरे ख्याल में तालिबान के कंट्रोल में भी नहीं हैं, वो इनसे पैसे लेके इनकी मर्ज़ी के टारगेट पे पाकिस्तान में भी हमले करते हैं। और कुछ बलोच बागी जो कम्युनिस्ट लोग थे, उनके ग्रुप भी इन्होंने बनाए हुए हैं जो ईरान के अंदर हैं, और उनको काफ़ी माली और ट्रेनिंग वगैरह भी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में भी हालात ख़राब हों, और पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में ये मुसलमान आपस में लड़ते रहे और हम ही इस खिते में नुमायाँ और बड़े नज़र आएँ और अपने दुश्मनों को इसी तरह एक दूसरे से ख़त्म करवाते रहें। तो उन्हीं ग्रुपों में से कुछ ग्रुप जो पैसे लेके पाकिस्तान में गड़बड़ करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले लकी मरवत में और आज जनूबी वज़ीरिस्तान के तहसील मीर अली में एक चेक पोस्ट पे खुदकश हमला करवाया है, जिससे पाकिस्तान के 8 लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें से 4 पुलिस वाले हैं और 4 सिविल लोग हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों को, कलमा गोहों को आपस में मिल बैठकर अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की तौफ़ीक दे, और ये मुसलमान मुल्क जो ये कि इसराइल, इंडियन और अमेरिकन चाह रहे हैं कि यह खिता अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे और इधर हर वक्त गड़बड़ ही रहे और तरक्की ना कर सके, तो उससे अल्लाह पाक हमें निजात दे और लोग अपने असल मकसद मुसलमान एक दूसरे की भलाई के लिए और अपने कंट्री के लिए और अपने मुसलमान मुल्कों के लिए अच्छे असासे साबित हों, ना कि एक दूसरे के लिए नुकसान का बायस बने। और जाते जाते अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक, अभी आप कुछ दिन पहले देख लें कि कितने हालात पीटीआई के लिए मुश्किल नज़र आ रहे थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप पाकिस्तानियों और पीटीआई के शेरों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक इन्हीं में से हर रात के बाद सुबह तलू करता है और इधर से ही रास्ते निकलेंगे। अभी कुछ रास्ते निकलते नज़र आ रहे हैं, कुछ अल्लाह के फजल से चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, और उम्मीद की जा सकती है कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से और फजल से इमरान खान साहब बाहर होंगे और हमारी क़यादत करेंगे। और ये जो मॉडर्न बकारी हैं, मॉडर्न बकारी से मैं थोड़ी बात भूल गया था, ये मॉडर्न बकारी इतने हैं कि एक अंग्रेज़ मुझे बता रहा था कि जब हम उधर जाते हैं ना, तो ये हमें अपने डेरों पे ले जाते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें दिखाते हैं, और बाज़ तो असले भी दिखाते हैं कि हमारे पास ये असला है, वो असला है, ये देखें, वो देखें। हकीकत में ये अपना आपको बड़ा अहम और नुमायाँ और बड़े लोग साबित करना की कोशिश कर रहे होते हैं, ये बड़े बकारी जो हैं हमारे, ये जो सियासतदान और बकारी किस्म के एमएनए और ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन वो मुझे बता रहा था कि मुझे ये देख के इतना अफसोस हुआ कि इनके डेरों पे अनाज तबाह और बर्बाद हो रहा होता है, और लोगों के पास, और पाकिस्तान के 40% ऐसे लोग हैं जो अपनी खुराक पूरी ना होने की वजह से जिस्मानी तौर पे फिट भी नहीं हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं? हालांकि ये मॉडर्न बकारी फिर उनसे जाके अमदादें और कर्जे भी मांग रहे होते हैं। इससे साबित ये होता है कि ये अपने डेरों, अपने बैंकों और अपनी जायदादों में पैसा वो लगाते हैं और कर्ज सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह पाक हमें निजात दे और इमरान खान जैसे हकीकी और सच्चे लीडर को अल्लाह पाक आज़ाद करे और हमारी रहनुमाई करे, और ताकि वो पाकिस्तान की रहनुमाई कर सकें और पाकिस्तान भी एक इज़्ज़तदार कौम की तरह आगे बढ़ सके। और सारे पाकिस्तानियों से अपील है
کیا ہم سب کلمہ گو ہیں؟ ایک دوسرے کی جان مال عزت ہمارے اوپر ایک دوسرے کی حرام ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کی، جان کی، مال کی عزت کرنا کی توفیق اللہ پاک دے. اور مسلمان کا مومن بھائی ہے، اور بھائیوں کی طرح پیش آنے کی ہمت اور توفیق دے. اور پاکستان اللہ اپنے فضل اور کرم سے آگے لے جائے، اور عمران خان کو رہائی نصیب کرے. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پی ٹی آئی کا شیر زندہ باد.